आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखा जाता है यानी ये संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 से अनंत तक होती है। जैसे ये 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाएंगी। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी अनंत तक जाएंगी। जहाँ तक संख्या होती हैं वहाँ तक जाएंगी, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। आगे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W से लिखा जाता है। ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं यानी कि ये संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल इतना अंतर है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। यानी ये होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती है। यानी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, वो होती है पूर्ण संख्याएं। आगे है पूर्णांक। पूर्णांक को Z से लिखा जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यानी कि सभी पूर्ण संख्याओं का मतलब जो 0 से स्टार्ट होती है वो सभी, और ऋणात्मक संख्याएं और ऋणात्मक भी आती हैं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यानी इनमें 0 भी शामिल होता है। जैसे यह 0 से प्लस की तरफ जाएंगे अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जाती हैं। और इसमें ऋणात्मक भी होती है यानी कि -1, -2, -3, -4 ये भी अनंत तक जाती है। या 0 से स्टार्ट होती है, प्लस की तरफ भी अनंत तक जाती हैं और माइनस की भी अनंत तक जाती हैं, वो होती है पूर्णांक। आगे है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनमें स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हमारे पास 2 है, अभी 2 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं 2 से जाएगा। 3 है, 3 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं 3 से जाएगा। 5 है, 5 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा। ये हो जाती है अभाज्य संख्याएं। आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, यानी कि जिनमें 1 से भी भाग जाए और स्वयं से भी भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग चला जाए तो वो हो जाती है भाज्य संख्याएं। जैसे कि हमारे पास है 4 है, 4 में 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 4 से भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगी भाज्य संख्याएं। 10 है, 10 में 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा और 10 से भी जाएगा, तो ये हो जाएगी भाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से भाग चला जाए तो वो होती है भाज्य संख्याएं। आगे है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो होती है परिमेय संख्याएं। जैसे कि हमारे पास है 2/5 है, 7/3 है, कोई सी संख्या हो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वो होती है परिमेय संख्याएं। आगे है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय संख्या का सबसे अच्छा उदाहरण है वो है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है वो होता है 22/7। ये एक परिमेय संख्या है। जो पाई का मान होता है वो परफेक्ट मान नहीं होता है, यानी ये लगभग में होता है, इसलिए ये होती है अपरिमेय संख्या और ये होती है परिमेय संख्या। और जैसे √2 है, √2 अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका
पूर्ण वर्गमूल नहीं लिया जा सकता। जैसे कि √3 है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? सभी संख्याओं का संग्रह, यानी कि इसमें सभी संख्याएं आती है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये जो सभी संख्याएं होती है वो आती हैं वास्तविक संख्याओं में। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, यानी वास्तविक संख्याएं और इनके दशमलव प्रसार में ये 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। नंबर 1 है शांत। शांत कब होता है? इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, यानी इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, तब हो जाता है ये शांत। जैसे कि हमारे पास संख्या है 1/2। 1/2 का मतलब है 2 का भाग देंगे हम 1 में, तो यहाँ करें 2 का भाग 1 में, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, या 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ भी 0, यानी ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि इसका जो शेष है वो हो जाता है 0, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1/2 का मतलब, यानी इसमें जो शेष है वो 0 हो जाता है। आगे है अनवसानी आवर्ती, यानी इसे अशांत आवर्ती भी बोलते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी इस स्थिति में क्या होता है? शेष बार बार आता है। जैसे कि हमारे पास संख्या है 1/3। 1/3 का मतलब हम 3 का भाग देंगे 1 में, तो यहाँ 1 में भाग देंगे, 3 का भाग 1 में नहीं जाता, तो 0 लगा के पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि 3 तिया 9, 10 में से 9 हटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ फिर 0 लगाएंगे, यानी 3 तिया 9, फिर 3 बार जाएगा, फिर हो जाएगा 9, 10 में से फिर 9 घटाएंगे तो फिर 1 बचेगा, यानी बार बार वही शेष बचता जाएगा, 1 बार बार आता रहेगा, तो इसका मतलब हो जाता है 0.3। इस पर हम बार का निशान लगा देते। इस बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी इसमें जो शेष होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, शेष वही बार बार आता है, कितनी भी बार हम करते जाएं, एक बार बार आता जाएगा शेष। आगे है अनवसानी अनावर्ती। ये स्थिति कब होती है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि इसमें जो शेष होता है वही बार बार नहीं आता। जैसे हमारे पास पाई है, पाई का मान होता है 22/7, इसका मतलब 7 का भाग देंगे 22 में, 7 का भाग दें 22 में, ये हो जाता है 7 3 21, तो यहाँ 21, 22 में से 21 घटाएंगे 1, अब यहाँ 1.0, अब 7 का भाग हम 10 में देंगे, 7 एकल 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 3, या 0 फिर लगाएंगे, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28, यहाँ 2 फिर 0, यानी कि शेष की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इसका मतलब हो जाएगा 22/7 का 3.14 और भी संख्याएं होंगी, यानी शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसमें वो स्थिति हो जाती है अनवसानी अनावर्ती। अब हम देखें घातांक नियम। घातांक नियम के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। चारों फॉर्मूलों को एक एक उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले देखें घात। घात क्या होती है? जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर है 3, जो 2 के ऊपर 3 है, जो 3 है यही घात है। इसका मतलब होता है 2 का गुणा हम 3 बार कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 है तो इसे 3 बार लिखेंगे, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका मतलब हो जाएगा 8, यानी 2 की घात 3, ये घात होती है ऊपर। अब हम देखें इसके नियम, यानी कि पहला फॉर्मूला है a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n, यानी कि a की घात m इंटू का मतलब होता है गुणा। तो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। मान चलो हमारे पास है 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 इंटू का मतलब होता है गुणा। इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात, पहले है 2 तो 2 प्लस 2 की घात 3, तो यहाँ हम 3 जोड़ देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि m प्लस n है, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 5। 2 की घात 5 का मतलब होगा 2 का गुणा हम 5 बार कर देंगे उसी में,
यानी इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 की घात 5 थी तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की घात 5 का मतलब होगा 32। ये हो जाएगा, इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। अगला फॉर्मूला है ए की घात m ब्रैकेट में उसकी की घात n बराबर होता है ए की घात n और मल्टीप्लाई में n, यानी दोनों घातों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास है 2 की घात 2, उसका ये है ब्रैकेट में, उसकी भी घात है 3, इसका मतलब हो जाएगा 2 2 और 2 की घात 2 है, 2 गुणा 3, क्योंकि दोनों घातों का हो जाता है गुणा। इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 2 3 6, 2 की घात 6 हो जाएगी, तो हम 2 को 6 बार लिखेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इसका मतलब हो जाएगा 64, यानी 2 की घात 6, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 64। अगला फॉर्मूला है ए की घात m बट्टे में है ए की घात n बराबर होता है ए की घात m माइनस n, घटा दिया जाता है। जैसे हमारे पास है 2 की घात 4 है बट्टे में 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात m, n का मतलब 4 माइनस n, n का मतलब 2, तो 4 में से 2 घटा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 4 में से 2 घटाने पर क्या बचेगा 2, यानी 2 की घात 2, इसे हम 2 बार लिख देंगे, 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, इसका मतलब हो जाएगा 4, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा 4 होगा। अब हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है ए की घात m इंटू बी की घात m बराबर होता है ए बी की घात m, यानी दोनों की घात m। तो जैसे कि दोनों पे घात सेम हो, हमारे पास 2 की घात है 3 इंटू यहाँ है 3 की घात 3, यानी दोनों की घात कैसी है, सेम है, इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 3, यानी कि ए बी का मतलब 2 गुणा 3, दोनों की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी 2 3 6 हो जाएगा, 6 की घात कितनी होगी 3 होगी, इसका मतलब हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 6 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216, यानी 6 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 216। ये हो जाएंगे हमारे चारों फॉर्मूले। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।